सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। तथा 281 अपनी पूर्ण हुई। ज्ञानी वस्तु स्वरूप को तो यथार्थ नहीं जानता और कर्मोदय से जो भाव होते हैं उन्हें अपना समझकर परिणमता है, इसलिए वह उनका होकर पुनः पुनः आगामी कर्म को बांधता है। एक परंपरा कब की चल रही है, अनादि से ही ये परंपरा चल रही है। कर्म के उदय में पुनः कर्म का बंधन, फिर उदय में फिर बंधन, ऐसी संतति चिरकाल से चली आ रही है। अब ये देव शास्त्र गुरु के निकट में आकर वह ज्ञान होकर प्राप्त होता है। आत्म तत्व को अगर ये प्राप्त होता है, ये रागादिक भाव मेरी चैतन्य से भिन्न है, मैं कोई ज्ञायक स्वरूप ही हूँ, ऐसी अनुभूति करता है, तो कर्म के उदय में जुड़ा न होने से वह कर्म के बंधन से बंधा नहीं है। आने वाले कर्म के उदय में क्या है, ज्ञाता है, कर्म फल का भी ज्ञाता है, कर्म का भी ज्ञाता है और उपद्रव का भी ज्ञाता है। ऐसे दृष्टिकोण हो जाती है। इसी बात को यहाँ पर सुनिए। आचार्य आगे के उस रूप परिणमता वो आत्मा रागादि को बांधता है। निश्चय से ज्ञानी को उद्गल कर्म जिसका निमित्त है, ऐसा जो यह राग देश मोह परिणाम है। राग देश मोह का जितना भी परिणाम है, इसमें निमित्त कोई है तो उद्गल कर्म है। कल हमने चर्चा की थी, मोहिनी कर्म की 28 कर्म प्रक्रिया है। कितनी है? पहले 2 भेद किए तो दर्शन मोहिनी और चारित्र। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
चारित्र मोहिनी की 25 है। जब ये कषाय कर्म उदय में आता है, कौन सा कर्म का जब उदय में आता है, जीव को अपने स्वरूप का भान न होने से तो भाव रूप ही परिणमता है। तो उस परिणमन में निमित्त कौन बना? कि वो कर्म ही बना। कौन परिणम है ना? और ये संतति कब की चल रही है? अनादि की चल रही है। उदय प्रतिपल चल रहा है, उसी में जुड़ा पड़ा हुआ है। पहले तो विपरीत था, शरीर अपना लगना, इंद्रिय अपनी लगना, मन अपना लगना, वाणी अपनी लगना, बाह्य पदार्थ ही अपना लगना, ये सब विपरीतता है। जिसको कहते हैं मिथ्यात्व। जिन शासन में इनका नाम मिथ्यात्व है। जीव तो उपयोग स्वरूप है और उपयोग स्वरूप उपयोग न लगते हुए इस रूप लगना है। तो ये किसका फल है? ये कर्म का है, कर्म का उदय है। अब ये अज्ञानी इसके सन्मुख होकर परिणमता है, ज्ञानी इससे विमुख होकर परिणमता है। क्या कहा? शरीर तो है, इंद्रिय है, मन है, वाणी है, संयोग है, बाह्य पदार्थ सब है। अज्ञानी उनके सन्मुख ये मैं और ये मेरे, मैंने बनाया, ज्ञानी इनका ज्ञाता, ये है कर्म का फल है ना? जो परम अपने कर्ता कर्म अधिकार होगा की पर्याय में उपजे गहे ना परिणमे, उद्गल कर्म के अनंत फल को ज्ञानी पुरुष जाना करे। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? जाना करते हैं, तो जानते हैं। प्राप्त, विकार और निर्वृत्त 3 शब्द का प्रयोग वहाँ किया था, है ना? ये ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि तो जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। कर्म को जानते हैं, कर्म के फल को जानते हैं और निज परिणाम को जानते हैं। निज परिणाम यानी रागाधिक भाव, कर्म यानी 8 कर्म, कर्म फल यानी भारी व्यवस्था, है ना? और निज परिणाम यानी राग द्वेष कि इन सब को ज्ञानी पुरुष जाने। क्योंकि इन ये परद्रव्य की पर्याय है, इसमें न तो वो उत्पन्न होता है, न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है। तो ज्ञानी क्या करता है कि वो तो ज्ञाता है, जानता है, जानता है, जानता है। धीरे संदेह बात ऐसा होता नहीं कि मिथ्या भाव हो रहा है और मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं हो। क्यों? जो ऊपर दृष्टांत दिया, क्या दिया? सूर्यकांत मणि अग्नि रूप परिणमित हो रही हो और सूर्य की बिंबता उस पर न पड़े, ऐसा होता नहीं है ना? जब वो अग्नि रूप परिणमेगी सूर्यकांत मणि, तो सूर्य तो वहाँ उपस्थित होगा ही होगा। तो सूर्य उपस्थित न हो तो वो अग्नि रूप परिणमित हो सकता नहीं। ऐसे कर्म का उदय ही न हो तो जीव में विकार होता ही नहीं है। ये बात तो अपन ने सिद्धांत में ऊपर कल घटित की है कि उदय हो तो परिणमे, ये जरूरी नहीं है, पर परिणमता है तो उदय है, ये जरूरी है। क्या उदय के अनुसार प्रवर्तन हो, ये कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन परिणम रहा है तो उदय क्या है कि है क्या? ये वस्तु जो व्यवस्था है, सौंदर्यता है। ऐसा समझकर इसमें एक पॉइंट आप और हमारे पक्ष में दिया है कि तुम जब भी पुरुषार्थ करो, उदय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या इसे कहना ना, जन्म भले अज्ञानता में हो गए हो, लेकिन अज्ञानी बने रहो ये जरूरी नहीं है। पंचम
काल में कौन जन्म लेता है इस भरत क्षेत्र में कि मिथ्या दृष्टि, कोई बात नहीं, मिथ्या दृष्टि होके जन्म ले लिया, पर मिथ्यात्व ही बना रहे ये जरूरी नहीं है। हम प्रयत्न करके क्या हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, वेद ज्ञान करके ज्ञानी हो सकते हैं, तत्व समझकर ज्ञानी हो सकते हैं, स्वरूप की दृष्टि बना सकते हैं। एक गायक में अपनापन जोड़कर सब में अपनापन खींच लेना ही मिथ्यात्व का विलय है। तो ये पुरुषार्थ ही की चर्चा यहाँ जनागम में की जा रही। क्या देखिए टीका में कहते हैं कि निश्चय से अज्ञानी को पुद्गल कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे जो ये राग देश मोह आदि परिणाम है। राग कहकर संपूर्ण भाव कह दिए, जिसमें शुभ और अशुभ दोनों राग आ गए, है ना। जिसकी राग परिणति में माया और लोभ को राग में लिया, काय में लिया, है ना। 25 प्रकार की कषायों में 12 द्वेष की है, 13 राग की है। कितनी है? तो क्रोध मान को तो डाला द्वेष में और माया लोभ को डाला राग में। क्रोध में और मान में द्वेषत्व वृत्ति है। क्यों? कि मान में औरों को नीचा दिखाना चाहता है, क्रोध में दूसरों का बुरा करना चाहता है, माया और लोभ में कुछ प्राप्त करना चाहता है, छल करके कोई वस्तु ग्रहण करना चाहता है। माया है छल, लोभ है लालच। तो जिसे प्राप्त करना चाहता है वह राग है ना। तो उसके अंदर अनंतानुबंधी के क्रोधमान, प्रत्याख्यान संजन के क्रोधमान 8 तो ये हो गए। और फिर उसके अंदर शोक को क्रोध में डाला, भय को शोक में डाला, अरति को शोक में डाला, है ना। हास्य को राग में डाला, रति को राग में डाला, अरति को देश में डाला, भय को देश में डाला, शोक को देश में डाला, जुगुप्सा को द्वेष में डाला और तीनों वेदों को राग में डाला। ऐसे 12 प्रकार का द्वेष और 13 प्रकार का राग, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि राग देश मोह आदि पर और मोह आदि में मिथ्यात्व का परिणाम। काय का परिणाम? ये मिथ्यात्व का परिणाम वे ही पुनः राग देश मोह आदि परिणाम का निमित्त जो पुद्गल कर्म उसके बंध के कारण है। जीव निमित्त भी नहीं है, जीव में होते हैं पर इनका निमित्त कर्म का उदय है। बस दृष्टि को पवित्र करो। स्वच्छंद होना नहीं इस बात से कि जब कर्म ही कराते तो हम क्या करते, नहीं। ये ज्ञान करा दिया निमित्त का, लेकिन तुम इससे दृष्टि हटाकर चलो तो उदय आकर निकल जाएगा, पुनः बंधन होगा नहीं। सम्यक्त की आराधना होगी और धीरे धीरे बंधनों से छूट जाएंगे। विचार तो बस यही करना, देखो भाई, ये अपने परिणामों को घटित करना। बार बार मैंने कल भी कहा था कि एक क्षण भी हमारा उदय के बिना नहीं है। कौन सा? घातियों का भी उदय चल रहा है, अघाती का भी चल रहा है। अभी तो हमारे सारी प्रकृतियाँ उदय में पड़ी है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक सब उदय। सम्यक तो होते ही मिथ्यात्व की प्रकृति और अनंतानुबंधी की प्रकृति का उपशांत या क्षय उपशम हो जाता है। और क्षयिक सम्यक हो जाए तो 41 प्रकृतियाँ का बंधन ही नहीं होता है। इतनी कर्म प्रकृतियाँ सत्ता से ही निकल जाती है। एक सम्यक्त की आराधना में इतना बंधन खत्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे
बहुत सारी प्रकृतियाँ बंधना ही बंद हो जाती। क्यों? कि उस क्वालिटी का भाव ही उनके हृदय में, हृदय यानी आत्म की परिणति में दिखता नहीं है। अभी हमारे पुनः चल रहा है, पर्याय में मस्त है, मिथ्यात्व बंधन। मैंने उस रोज कहा था मिथ्यात्व एक अखंड पाप है। कौन सा पाप है? अनादि से चल रहा है। हिंसा तो हम 24 घंटे नहीं कर सकते, झूठ 24 घंटे नहीं बोल सकते, चोरी 24 घंटे नहीं कर सकते, कुशील सेवन 24 घंटे नहीं कर सकते, परिग्रह का संचय भी 24 घंटे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मिथ्या भाव तो हमारी परिणति में निरंतर ही चल रहा है। उदय बंधन, उदय बंधन, उदय बंधन। क्यों? कि हमारी परिणति ही परम सन्मुख होकर निकलती है। कैसे निकलती है? पर सन्मुख होकर निकलेगी तो क्या होगा? बंधन होगा। अभी जिनवाणी के माध्यम से अगर ये बात हमने समझी है तो उपयोग को उपयोग में एकाग्र करें, ये भाव को ज्ञाता बने, जाने कि ये भाव अलग है, मेरा आत्मा अलग है। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध चैतन्य चमत्कार ही है, ज्ञाता दृष्टा ही है, ज्ञान मात्र ही है। ये मेरा स्वभाव है। इसमें ये जो झाइयाँ दिख रही है, इसमें जो परिणाम दिख रहे हैं, ये पुद्गल के हैं, है ना? तेरा अधिकार अपना जीवाजीव अधिकार की 50वीं गाथा से लेकर ऊपर 68 गाथा तक इसकी सारी सिद्धि की। 29 बोल बताए कि ये सब किसके हैं? पुद्गल के। वर्णाधिक से लेकर रागाधिक पर्यंत ये सारे भाव पुद्गल के परिणाम हैं। वर्ण गंध स्पर्श रस मोह राग और द्वेष पुद्गल के परिणाम है। इसमें आत्म न लेश, दृष्टि में इसमें कोई समाता नहीं है, एक चैतन्य भाव में, बाकी सब पर। और ऐसी स्वानुभूति हुई, मिथ्यात्व क्षमता को प्राप्त हो गया, क्षो क्षमता को प्राप्त हो गया। अब चारित संबंधी बंध तो होगा, लेकिन मिथ्यात्व का बंधन नहीं होगा। और एकाग्रता बढ़ी कि वो बंधन भी क्या होगा? छूट जाएगा। जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी उतनी बंद प्रवृत्तियाँ सहज ही टूटेगी। इसलिए हर समय ये विचार हमारी धारणा में पक्का कि मैं तो ज्ञायक ही, हजारों बार सुनकर भी ये बात अगर हमारी धारणा में बैठ जाए तो भी समझना कि हमने समय का सदुपयोग कर लिया। कितना? जब तक नहीं समझ आए बात, राग को अपना तो अनादि से हमने अपना माना, उसका फल क्या मिला? चलो बताओ। अभी तो आप और हमारा बहुत भाग्य खुल गया, पुण्य का उदय खुल है। वो न जाने कितनी मंद कषाई पूर्व में हम करके आए हैं, तो 5 इंद्रिय के भोगों की अनुकूलताएं मिली है, संयोग अच्छा मिला है, अच्छा क्षेत्र मिल गया है। नहीं तो जीवों की दशा देखे संसार में तो कैसे जीव बिलबिला रहे हैं, चारों तरफ देखें, कौन उसकी तरफ निगाह करके देखता है कि अरे ये मेरी जैसी आत्मा की दशा ये हो रही है। हम दूसरे के दुख को सरसरी निगाह डालकर गौण कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरे जैसा ही जीव था,
जिसने अपनी आत्मा की अनादरता करी, भगवंतों की वाणी को समझा नहीं, तो देखो आज इसकी ये दशा हो गई कि ये कुछ कहने लायक भी नहीं है। लेकिन हम सोचते कि नहीं हमारे क्या हो, अभी यही तो कर कौन गणोत्सवाचार्य में दृष्टांत दिया ना कि जैसे पुराने समय में चावल जो बनाते थे वो भड़ती में बनाते थे, बड़े तपेले में बनाते थे। तपेला है, नीचे से अग्नि लगी हुई है, वो तपेले में पानी उबलता है, वो चावल एक जगह नहीं ठहरता, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर क्या है, भटकता रहता है। ऐसे कर्म के उदय में आप और हम भटक रहे हैं। आज मनुष्य जीवन मिला, कल कौन सा जीवन हमारी परिणति में होगा हमें पता नहीं है। सर्वज्ञ बात जिनवाणी माता कह रही है कि तुमने अपने भावों को नहीं सुधारा, तुमने अगर तत्व ज्ञान भेद ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तुमने अहिंसा धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारी योनियां ऐसी ही होगी कि जहाँ तुम स्थिरता ढूंढोगे, आत्मा की स्थिरता नहीं, शरीर संयोग से एक जगह ठहरना चाहोगे तो भी नहीं ठहर सकते। हाँ, यानी तो आत्मा में स्थिरता करके समय काटते हैं। कहाँ आप और हमारे पुण्य के उदय है कि चलो कहाँ भैया सब काम खत्म हो गया, चलो घर चलेंगे, तो आराम से रात का समय घर में निकल जाता है। लेकिन पशुओं का कहाँ समय है, कहाँ निकालते हैं। तो एकाएका है, यही तो कर्मोदय है, यही तो मिथ्यात्व का फल है। तो क्यों न इस मिथ्यात्व को जड़मूल से नाश किया जाए। देखिए भावार्थ में कहते हैं, अज्ञानी कर्म के निमित्त से राग, अज्ञानी के कर्म के निमित्त से राग देश आदि परिणाम होते हैं, वे ही पुनः आगामी कर्मबंध के कारण होते हैं। कर्म के निमित्त से कर्म कराता है ऐसा नहीं, होते हैं तो कर्म का निमित्त होता है। गुरुदेव श्री ने बहुत बार बार इस बात पे जोर दिया है, ब्रह्मजी साहब ने भी इस विषय पे बहुत खुलासा किया है। आचार्य परंपरा में तो ये बात है ही। होता क्या है कि हम इशारा इस तरफ करते हैं, अज्ञानी उस इशारे को इस तरफ जोड़ता है। मैं क्या करूँ, कर्म करा रहा, कर्म करा रहा, कर्म करा रहा, अरे कर्म करा रहा है, कर्म निमित्त है, करता नहीं है। करता हो तो एक भी जीव मिथ्यात्व से छूट नहीं सकता। फिर क्या करे, कर्म का उदय आएगा, जीव मिथ्यात्व करेगा, फिर कर्म बांधेगा, फिर उदय आएगा, फिर राग करेगा, फिर बंद होगा, फिर तो ये तो परंपरा अनादि से चली रही है। तो फिर मोक्ष कैसे होगा? तो कहते नहीं, उदय आना अलग और उसमें जुड़ान करना अलग। उदय में जुड़ता है तो कर्म का उदय ही है, और जुड़ान न करे तो उदय तो आया अपनी जगह, क्या उदय अपनी जगह आया, लेकिन वो जुड़ता नहीं। तो कुछ जिनवाणी के माध्यम से आप और हमें बात समझ में नहीं, थोड़ा सा दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि ये जिनवाणी पढ़ने से हमें सच्चे देव को देव का ज्ञान हो गया, सच्चे गुरु को गुरु का ज्ञान हो गया, सच्चा धर्म को धर्म का ज्ञान हुआ पढ़ने से, है ना। अब मान लो कोई पीड़ा आई, विपदा आई, कई अज्ञानी पुरुष आके कहते भैया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। वो जो करने का आपको प्रेरणा दे रहा वो आपका उदय, और उसमें जुड़ान करना आपकी मूर्खता, और जुड़ान न करना पुरुषार्थ। जो जुड़ता है वो बंधता है, और जो ज्ञाता है वो बंधन से छूट जाता है। तो इसको कहते उदय। ऐसे ये तो एक दृष्टांत दिया, ऐसे सब में लगाना। बाहर वाले के अरे ये देखो, दिन भर मेहनत या कोई कार्य बस ऐसी प्रसंगता बनी, इस प्रकार का कार्य हुआ कि भोजन नहीं मिल पाया है,
घर आया, घर वालों के वाह कोई बात नहीं तुम तो खा लो, अब क्या करें, ये कर ले। दूसरे भी कहते हाँ खा लो, लेकिन वो न खाए कि नहीं, तो ये क्या है उसका, ये पुरुषार्थ। उदय तो आया है लेकिन उसने उसमें क्या करा, जुड़ान नहीं किया, तो वो कर्म बंधन क्या हुआ, निकल गया। और अज्ञानी क्या होता है, जुड़ता है, तो जुड़ता है तो क्या होता है, पुनः बंधन होता है, पुनः बंधन होता है। इसे सब में घटित करें हम। सामने वाले ने हमारे विपरीत कार्य किया, अब हमारे क्रोध कषाय का निमित्त तो मिला, कौन मिला, अब वो निमित्त है। हमने वस्तु स्वरूप का विचार करा कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल जिस भाव जिस निमित्त से जो परिणाम था वो वही परिणामा है, अन्यथा नहीं परिणामा। तो अंदर में बाहर का निमित्त होने पर भी अंदर में वो पुरुषार्थ प्रकट होने से भी परिणाम नहीं हुए, तो आया हुआ उदय क्या हुआ, निकल गया। और फिर जुड़ जाते हैं, पुनः बंधन, तो जुड़ेगा तो चालू हो गई भैया, उसमें कोई रोक थोड़ी सकता है। अब ये जिनवाणी हमको समझा दी, जिनवाणी माता का अभ्यास का मतलब यही होता है, इसके निरंतर जागृत रहो। शरीर कब तक रहेगा, ये शरीर आयु प्रमाण, और अन्य शरीर जब तक मोक्ष न होंगे तब तक मिलते रहेंगे, तो उदय तो बना रहेगा क्या है। अब एक शरीर में अपनापन मानेंगे तो मिलने वाले सब शरीर में अपनापन होगा, और एक शरीर में अपनापन तोड़ा तो आने वाले सब शरीर से नाता टूट जाएगा। तो कहते ये आके खड़ा हो गया, उदय है और एक भाव नहीं है, आपका बंधन छूट है। सम्यक दृष्टि के जन्म होते ही सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक से ही जन्मते हैं, शरीर दिखता है लेकिन शरीर में उनका अपनापन नहीं होता। तीर्थंकर तो गर्भ की अवस्था में ही आनंद के लिए करते हैं, उदय ऐसा उनका है ना, पुरुषार्थ इतना अंदर में पड़ा हुआ है, क्या करें, हमें प्रेरणा दे दीजिए बस। संयोग बदलने से संयोगी भाव नहीं बदलते हैं, भेद ज्ञान करके स्वभाव का आश्रय लेने से संयोगी भाव बदलते हैं। क्या कहा, संयोग बदलने से संयोगी भाव नहीं बदलते हैं, भेद ज्ञान करके स्वभाव का आश्रय ले तो भाव बदल जाते हैं, फिर भाव होते नहीं है, उसका नाम पुरुषार्थ है, और उससे नया कर्म का बंधन नहीं होता। इन चीजों को हटके जितनी चर्चा है ना, वो सब कर्म बंध से युक्त होने की चर्चा है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का। लेकिन ये चर्चा ऐसी है कि जो पुण्य पाप से भी उभारती हुई चर्चा चलती है, करे नहीं है। जिससे बंधन हो वो भाव मैं नहीं, वो भाव मेरा नहीं, क्योंकि रागादिक से ही उस राग के दो भेद कर दिए, एक शुभ राग एक अशुभ राग। देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाली भक्ति भावना पूजा वंदना ये शुभ राग है, और 5 इंद्रिय के विषय संबंधी जो राग है वो अशुभ राग है। परिवार संबंधी जितना राग है वो अशुभ राग है। अशुभ राग पाप भाव है, शुभ राग पुण्य भाव है ना। अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का परिणाम होना वो पुण्य भाव है, और हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह का परिणाम होना वो पाप भाव है, वो पाप भाव है, ये पुण्य भाव है। लेकिन इस सब भावों से मैं कैसा, मैं तो भिन्न हूं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला, भिन्न निराला हूं। धीरे धीरे समझे, घबराना नहीं, बार बार खेद बना रहना चाहिए। कई बार ऐसा कि इतना अच्छी जिनवाणी माता समझाती हमें, फिर भी हमें क्यों नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि बात यही सत्य है, फिर भी हमारे हृदय में क्यों नहीं घर बैठती ये बात, हम इस क्यों नहीं परिणमन कर पा रहे हैं। क्या तो
अपनी कचास अपने ज्ञान में दिखेगी और धीरे धीरे उस कचास को दूर करने का एक साथ संपूर्ण उखाड़ कर फेंक दे, ऐसी व्यवस्था तो इस पंचम काल में है ही नहीं। देखो, 8 कर्मों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंक दे, ऐसी व्यवस्था तो इस भरत क्षेत्र के जीव को आज है नहीं। पर मिथ्यात्व को भी संपूर्ण उखाड़ कर फेंक दे, ऐसी योग्यता भी आज नहीं है। मिथ्यात्व का उपशम कर सकता है, क्षोभम कर सकता है, छायिक को प्राप्त भी नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो तो केवली के पाद मूल में है। और इतना हमारा सौभाग्य है नहीं कि साक्षात तीर्थंकरों की, केवलियों की और द्वादशांग पाठी श्रुत केवलियों का समागम हमारे जीवन में मिले, लेकिन उनकी बात को समझकर हम पुरुषार्थ करके मोटे मोटे मिथ्यात्व को, सम्यक मिथ्यात्व के परिणाम को दूर कर सकते हैं। स्थूल मिथ्यता में विपरीतता, पहले ग्रहित संबंधी और फिर अग्रहित संबंधी। और सूक्ष्म चल मलारार्थ थोड़ा दोष लगता लगे तो कार्य हो सकता है, करना तो पड़ेगा। यहाँ पर हम जो सुनते हैं ना, ये बैठे जिनवाणी, ये शुभ राग है, पुण्य भाव है, कल्याण की भावना से आए, हित की भावना से आए, समझने के लिए आए, पाप से समय बचाने के लिए आए, हमारे क्लेश भाव से बचने के लिए आए, ये सब पुण्य भाव है। और इन भाव में ही अपना मानकर इसमें ही संतुष्ट हो जाना वो मिथ्या भाव है। बात आचार्य कुंद और अमृतचंद्र आचार्य देव की है भाई। गुरुदेव श्री ने इसको बहुत व्यक्त किया है। सारा जगत इसी में तन्मय हो रहा है। हमारी जिनवाणी माता हमें इससे भी भिन्न का ज्ञान कराती। जुड़ना पूरे पावर से, स्वाध्याय में पूरा रस लेना, देव शास्त्र गुरु की आराधना में पूरा रस लेना, लेकिन ये भाव और मेरा चैतन्य आत्मा भिन्न भिन्न है। बात ही समझ में नहीं आई। भिन्न कहकर दृष्टि की निर्मलता को प्रकट किया, लेकिन अपने में अभी स्थिर नहीं हुआ है। राग का प्रवर्तन कहाँ दिखेगा? हमारा भला कैसे हो। दुखी चीजों में आत्मा का हित मानना तो गहरा मिथ्यात्व है भाई। चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज स्तर का कार्य हो, चाहे बहुत इनसे मेरा हित है, ये तो गहरा मिथ्यात्व का कार्य है। गहरा का मतलब अनादि से जो परंपरा चल रही है वो चल रही है, उसमें क्या, वो तो उसी प्रकार का है। जो पहले किया था वही आज कर रहे हैं, जो आज किया वही आगे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब उससे हटकर नहीं, मेरा हित मेरे चैतन्य भाव से, मेरा अहित मेरे विकार से, ऐसा हित है आत्मा का अपने विकार वर्णन से। इसलिए अज्ञानी कर्म के निमित्त से राग देश महादेव परिणाम होते हैं, वे ही पुनः आगामी कर्मबद्ध के कारण होते हैं। प्रश्न किया, कर्म किसे कहते हैं? जिन मोह राग देश भाव के निमित्त से कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमे, उसका नाम है कर्म। क्या? जीव के मोह राग देश भाव के निमित्त से कार्बन वर्गणा तो पुद्गल है, वो पुद्गल से वो किस रूप परिणमित होती है? वो कर्म रूप परिणमित होती है।
जैसे आटा है ना, वो आटा रूप परिणमा है, परिणमन रहा है। भाई घर में हमारे डिब्बे में आटा भरा है, आटा भरा है, पर रोटी कब कहलाएगा? वो रोटी कब कहलाएगा? कि जब वो आटा निकल कर परात में आकर पानी डालकर बेलन से गढ़ कर तवे पे हो के आएगा तो क्या कहलाएगा? रोटी कहलाएगी। उसके पहले वो क्या कहलाए? आटे की रोटी, ये कहलाएगी, है ना। तो कारण वर्गना तो स्कंद रूप में, पुद्गल रूप में पूरे विश्व में क्या है? ठसाठस भरी पड़ी हुई है। अब आत्मा का भाव का निमित्त पाकर ये कारण वर्गना क्या होती है? कर्म रूप परिणमित होती है, तो वो कर्म कहलाती है। क्योंकि कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो फिर कहते हैं 8 प्रकार के होते हैं। उनको बांधा कि ये अब आटे से कितनी चीज़ें बन सकती है, तो आप हम नाम देंगे। पराठे बन सकते हैं, बाफले बन सकते हैं, बाटी बन सकती है, रोटी बन सकती है, क्यों है, पूड़ी बन सकती है, और भी जो जो उसके बनते हैं वो नाम दे देंगे कि उसमें परिणमा कौन? आटे ही परिणमा। ये 8 कर्म में कौन परिणमा? ये कर्म ही परिणमा, पुद्गली परिणमा। जो कारण वर्गना थी वो कर्म रूप परिणमित, हमारे भावों का निमित्त पाकर वो उस रूप परिणमित हुई है। क्या ये परिणमित हुई है इसके अंदर? जीव कैसा? जीव तो क्या था, है ना। अब इसमें अपने ऊपर घटित करना, मैं भी जीव हूं ना, मैं कैसा? मैं तो ज्ञाता। ज्ञाता का मतलब जानने वाला, इन रूप परिणमने वाला नहीं। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, पुद्गल कर्म के अनंत फल को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पुद्गल कर्म को अज्ञानी पुरुष जाना करे, निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे। वो जानते हैं ऊपर की बात ध्यान रखना, जानने वाला करता नहीं होता, करने वाला जानता है। हम तो दोनों एक साथ काम करते हैं, हम करता भी हैं और कि नहीं, एक म्यान में 2 तलवार प्रवेश नहीं कर सकती। अगर करता हो तो ज्ञाता नहीं, और ज्ञाता हो तो करता नहीं। जो परद्रव्य में हम करेगा वो ज्ञाता नहीं बन सकता, और जो ज्ञाता बन जाएगा वो परद्रव्य में हम कर सकता नहीं। तो कितना सरल कर दिया जी हमारी माता ने, कितना सरल कर दिया है। अगर हम में ज्ञाय का रस आया तो करने का रस मर गया। करने का मतलब पर को अपना मानने का, अरे नहीं, व्यवहार से कहते ये आपके, ये आपके, ये आपके, हाँ भैया ये सब हमारे, लेकिन मेरा क्या? मेरा तो चैतन्य के अलावा और कुछ नहीं, है ना। जैसे मतलब ये कि जैसे आटा अपनी प्रक्रिया से गुजरता है तो रोटी कहलाता है। कहलाता है। प्रकार से यदि ये आत्मा अपने रूप रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये विकार अपने को होगा। अब देखो उसके अंदर, अब उस आटे में रोटी बनने में ये आटे से रोटी बनी तो उसमें निमित्त कौन? चिकाट। चाहे वो बाफले बने तो चिकाट, चाहे पराठे बने तो चिकाट, चाहे पूड़ी बने तो चिकाट। अगर उसमें पानी न डाला जाए तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं? बात समझ। तो ये कारण वर्गना ठसाठस भरी है। अब ये रागादि की चिकाट न हो तो ये कारण वर्गना क्या कर्म रूप नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा ना कि सिद्धालय में भी कारण वर्गना तो है। क्या समझ में आई? कर्म अगर बंध का कारण हो, ऊपर में अपना चला ना कि अगर कर्म बंध, कर्म ही कारण वर्गना ही बंध का कारण हो तो फिर सिद्धों को भी, अरिहंतों को भी कर्म बंधन होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होता है? कि उनमें मोह राग द्वेष नहीं है। हमें मिथ्यात्व का भाव नहीं हो तो कर्म का बंधन नहीं, और भाव है तो बंधे बिना रहते नहीं। किसी पवित्र जिनेन्द्र देव हमारी ये बात कहते हैं, जिनवाणी माता ये बात कहती है, हे भव्य आत्मा तू जाग जा, चेतन तू जाग जा, जाग जा, जाग जा। हाँ। तू ज्ञायक था, ज्ञायक है, ज्ञायक ही रहेगा।
अकेला आटा रोटी रूप नहीं परिणम सकता। कौन? रोटी आटे में से ही बनेगी, लेकिन अकेला आटा रोटी रूप नहीं बन सकता। उसका आटा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, और तवे पे अगर आपने अकेला आटा रखा तो जल जाएगा, क्या हो जाएगा? हैं? सभी चीजें खत्म हो जाएगी। और जब उस आटे में रोटी बनने की योग्यता प्रकट होती है तो वहाँ इतने सारे निमित्त सहज रूप से उपस्थित हो जाते हैं, सहज रूप से उपस्थित हो जाते हैं। त्रिकाली उपादान कारण आटा है, क्षणिक उपादान कारण उसकी तत्समय की योग्यता है। आटे में रोटी ही बने ये ऐसी नहीं है, अगर उसकी योग्यता बाटी बनने की है तो बाटी बन जाएगी, पुड़ी बनने की है तो पुड़ी बन जाएगी। क्यों है? और कुछ मिष्ठान हलवा बनने की योग्यता हो तो हलवा बन जाएगी, उसकी सब अपनी योग्यता। इसलिए त्रिकाली उपादान कारण समर्थ कारण नहीं होता, क्षणिक उपादान कारण ही समर्थ कारण होता है। अभी अभ्यास करेंगे तो ये सब बात समझ में आएगी। गजब की बात कह दी आचार्य भगवान, निर्भार कर दिया पूरे विश्व को एक तरफ और अपने ज्ञाय भाव को एक तरफ बता दिया कि भाई तेरा ज्ञाय भाव तो ये है। सिद्धांत निकल के आ गया कैसे कि केवल बिगर तेल से रोटी करेंगे तो रूखी रोटी बनेगी जो फटाफट टूट जाती है, लेकिन उसमें तेल की चिकास डाली तो वो और पराठे सब कहाना जितने 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 चिकास लगेगी उतनी उतनी व्यवस्था सतह ही उसकी होती जाएगी। बंधन जितना गाढ़ा 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 होता है, हम जितना रागाधिक करेंगे उतना बंधन क्या। इसलिए टोटल वाले साल में लिखा कि जिन्हें बंधन नहीं करना उन्हें कषाय नहीं करना। 2 शब्दों में टूक में जवाब दे दिया उनको कि प्रकृति प्रदेश बंध और स्थिति अनुभाग बंधन। प्रकृति प्रदेश योग से बनते हैं, स्थिति अनुभाग बंधन कषाय से बनते हैं। जिन्हें कर्म का बंधन नहीं करना उन्हें कषाय नहीं करना। अब वहाँ कषाय का अर्थ अज्ञानी क्रोध मान माया लोग को ही मुख्यतः कषाय मानता है, लेकिन ये शरीर में आत्मापन जो है ना ये भी कषाय ही है, ये मिथ्यात्व के साथ कषाय। क्योंकि जहाँ जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ वहाँ अनंतानुबंधी कषाय है। अब कोई कहे कि नहीं साहब हमें क्रोध नहीं करना, लेकिन शरीर को अपना मानना। तो जहाँ शरीर को अपना माना तो इस शरीर से जरा सी विपरीत कोई चलता है तो क्या आता है? बहुत गर्मी पड़ रही है, हमने एसी का खटका चलकर एसी ऑन कर दिया। क्या शरीर में अपनापन है ना हमारा, ठंडक महसूस, बहुत अच्छा लग रहा। इतने बच्चे खेलते खेलते आए, हमने खटका बंद कर दिया, कुछ नहीं बोले एक बार में, फिर चालू कर दिया, फिर थोड़ी बार दूसरे में कोई आया फिर बंद कर दिया। अब उस पहले से दूसरे परिणाम में क्या होगा है? और तीसरी बार बच्चा बंद कर दे तो फिर क्या करेगा? चिल्लाएगा चिल्लाएगा चिल्लाएगा। क्यों? तेरे को समझाया नहीं, फिर बार बार बंद कर रहा। और चौथी बार अगर उसने बंद किया तो डांटना, हाथ भी उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? क्या हाथ। इसका कारण कौन बना इतनी कषाय का? वो देह में अपनापन है ना, वो मिथ्यात्व का परिणाम है। कषाय का लेवल कैसा होगा? ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो होगा। यही सब व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था है भाई। इसलिए यहाँ कहते हैं क्या है कि अपनापन जोड़ते हैं। ज्ञान में अपनापन जोड़ने से वो प्रक्रिया धीरे 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 टूटती है। जुड़ान नहीं तो बंधन नहीं, और जुड़े तो बंधन बिना रहता नहीं। अब हमें आचार्य भगवंत ने ज्ञान करा दिया, अब हमें जुड़ना कि न जुड़ना ये किसके अधीन है? ये हमारे अधीन। हमारे कर्ता कौन? हम स्वयं हैं।
भगवान ने यही तो बताया। देखो, व्यवहार देता है आरोप भगवान पर, और भगवान बताते हमें मूल वस्तु। व्यवहार देता आरोप गुरुओं पर, लेकिन गुरु बताते हमें मूल वस्तु। क्यों? व्यवहार कहता है जिनवाणी माता हमारी कल्याणकारी है, जिनवाणी माता कहती है कि भैया ये सुनकर तू अपने को समझे तो तेरा ज्ञान ही तेरे लिए क्या है? कल्याणकारी है। सोच में चले तो विचार करें। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट। जिनवाणी कहती है कि भैया मैंने तो तुम्हें मार्ग बता दिया है और जिनको मार्ग समझ में आता है उनको ही भक्ति आती है। भक्ति किनको आती है? जिनवाणी की कीमत किनको नजर आती है? कि जिनको मार्ग समझ में आया उन्हें जिनवाणी माता की कीमत नजर आती है। जिन्हें मार्ग समझ में आया उन्हें भगवंतों की कीमत नजर आती है। जिन्हें मार्ग समझ में आया उन्हें निर्ग्रंथों की कीमत समझ में आती है। उसके पहले जो कीमत है वो देखा देखी है, कैसी है, वो समझ लेते ही बदल जाएगी। क्या समझ आए? एक व्यक्ति ने दुकान खोल रखी सराफे की, बहुत बढ़िया दुकान, नामचीन दुकान ये चल रही है सारे, और वहाँ स्टैंडर्ड माल मिलता है, अच्छा माल मिलता है, लेकिन लोग जाते कहाँ से खरीदना? वहाँ पहचान नहीं करी उसने, अच्छा माल वहाँ मिलेगा, अच्छा माल वहाँ मिलेगा, अच्छा माल वो ले गया। अब उसकी पहचान नहीं है। और कर्म योग से किसी दूसरे ने दुकान खोली और उससे 40% कम में माल दे रहा है, कितने में? तो जो पहचानते नहीं है ना वो क्या होंगे? वो उधर आकर्षित हो जाए। और जिनने पक्का पहचान करके निर्णय लिया है फिर वो बदल नहीं सकते कि ये 40 सस्ता कैसे दे रहा है। बात आ रही? समझ में नहीं आ रही? कैसे सस्ता दे रहा है भाई है? अभी कहा ना, देव शास्त्र गुरु को हमने बिना पहचाने निकट आए। सबसे कहेंगे जैन धर्म सच्चा, भगवान सच्चे, लेकिन हमें पहचान नहीं है। अभी यहाँ कोई ऐसा आ जाए चमत्कारी तो धीरे धीरे सब है, फिर वहाँ अरे, और जो जिनने पहचान कर ली फिर वो क्या होगा? इसलिए अपन बार बार दृष्टांत किसका देते हैं इसके अंदर? रेवती रानी का है। रेवती रानी का दृष्टांत देते हैं ना। उसे पक्का विश्वास था तो सारे प्रसंग होने पर भी जाना तो दूर, मन में शंका भी नहीं हुई। देखने में क्या, जाने में क्या, देखो तो सही, करो तो सही, ये तो हो, ये तो हो, ये। अरे भाई है ही नहीं, जब मार्ग बता दिया कि मार्ग यही है, दूसरा मार्ग है, और तुमने अनुभव करके स्वीकार कर लिया तो बात खत्म हो गई। अब क्या है? फिर कहाँ है? विश्वास हो गया ना? नहीं, ये तो आप हमारे पास नहीं है जानकारी, इतने लोगों के पास। सराफे में जिस दुकान से जिसको लेते हैं ना, जो व्यापारी व्यापार वाले से लेता है तो उसका विश्वास जमाने के लिए जैसे कुछ लिया तो एक गला के देख लेता है। क्या देख लेता है कि ये 91 का कह रहे हैं तो 91 बैठता है कि नहीं बैठता है, और 2-4 बार वो अलग अलग चीज़ में गला लेता और उसका विश्वास कैसा हो गया कि पक्का हो गया कि नहीं यार ये व्यक्ति ऐसा जैसा कहता है वैसा ही देता है। तो ऐसे अगर हमने गुणों से भगवान को पहचान लिया तो फिर दुनिया कैसी ही बात करे, अच्छे से अच्छे चमत्कार दिखाए तो भी हमारे ये तो सब कर्मों की उदय है। एक भी हमारे यहाँ भगवंत की आराधना, समुद्र आचार्य कहते हैं आप तो मीमांसा में दिवागों है, हे भगवान मैं इसलिए आपको वंदन नहीं करता कि अनेक देवताओं आपको वंदन करते हैं,
आप समोसरण में विराजमान है और जय जयकार हो रहा है इसलिए भी मैं आपको नमस्कार नहीं करता। आपका शरीर सुंदर है इसलिए भी मैं आपको नमस्कार नहीं करता। आपकी कांति तेज है मैं इसलिए भी आपको नमस्कार नहीं करता। मैं अगर आपको नमस्कार करता हूँ तो आपके अनंत चतुष्टय से करता हूँ, क्योंकि ये बाहर की प्रक्रिया तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अंतर की प्रक्रिया है वो आप ही कर सकते हैं, दूसरे किसी ने नहीं। अब पहचान हो गई तो अब क्या होगा? अब भले तुम ऐसा रूप बना के भी आए, गांव में धुंधवी भी बजा दी, जय जयकार के नारे भी लगा दिए, भीड़ भी चली गई, लेकिन उसके परिणाम किंचित भी एक उसकी दृढ़ता थी। किस गुण के अंतर्गत यह चर्चा आई थी? अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता नहीं, मूढ़ हो गई। ये बाहर की सारी प्रक्रिया कर्म का उदय थी, क्या थी? और उसके परिणाम नहीं डिगे, ये पुरुषार्थ था। कौन सी? बाहर की प्रक्रिया काहे की थी? उसकी उदयता थी, और उसके परिणाम नहीं डिगे, ये क्या थी? पुरुषार्थ था। और जो सारे नगर गए वो उदय में क्या हो गए? जुड़ गए। इस प्रकार की चर्चाएं की है। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि आत्मा रागादिक का आकारक ही कैसे है? देखो क्या गजब की बात है। आप और हम जो सोच नहीं सकते, ज्ञानियों ने वो सोच सोच के यहाँ प्रश्न कर दिए। हमको तो सहजता से, हमारे अंदर तो प्रश्न ही नहीं आता। क्यों? सुनते हैं तो सुनते जाते हैं, पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं, करते हैं तो करते जाते हैं, कभी प्रश्न ही नहीं आता कि ऐसा क्यों। जब आत्मा को अकारक ये कहा कि आत्मा इनका निमित्त भी नहीं है, तो अकारक ही कैसे है? इसका समाधान आगम का प्रमाण देकर कहते हैं। अब आने वाली गाथाओं में, 3 गाथाओं में इसका प्रमाण देखते। बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं ये सब। क्या क्या समझाना चाहते हैं आचार्य जी? इसलिए बहुत गंभीर होकर, सरल होकर, सहज होकर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी माँ और इनके आराधक निर्ग्रंथ मुनिराज ढाई द्वीप में जहाँ भी विराजमान है, इस पवित्र देशना को जगत में प्रसारित कर रहे हैं, उनको सबको वंदन करते हुए हम इस पवित्र मार्ग में लगे। यही मंगल भावना है। सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकम सदा देतुम। मणि माता की जय।